निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें? इस नियम के पालन के बिना अधूरा है निर्जला एकादशी व्रत। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सभी 24 एकादशी में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रत करने के बराबर फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी 6 जून को गृहस्थ और 7 जून को वैष्णवों के लिए निर्जला एकादशी है। 6 जून को गृहस्थ और 7 जून को वैष्णव जन के लिए निर्जला एकादशी शास्त्र सम्मत है। इस नियम का पालन करना होता है जरूरी। निर्जला एकादशी व्रत में जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में व्रती पानी का सेवन नहीं कर सकता है। व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती जल का सेवन कर सकता है। निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें। केले के पौधे पर जल अर्पित करें। श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें। उन्हें फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। फिर घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें। संभव हो तो दिन निर्जला व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। इन बातों का रखें ध्यान। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी से भी कोई वाद विवाद न करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इसके अलावा मांस, लहसुन, प्याज के सेवन से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के नियम का पालन करने से साधक और परिवार के सदस्य पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। करें इन चीजों का दान। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के बाद अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।